अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। आज की जो मेरी वीडियो है वो आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि आईपीएल डिवाइस को लेके आप लोगों ने मुझसे किए हैं, मैंने वन बाय वन उन सभी क्वेरीज को वहीं पे आंसर देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो कमेंट्स रीड नहीं करते या क्वेश्चन नहीं करते, उनके माइंड में होता है लेकिन वो करते नहीं हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँ। 3 वीडियोज़ इसकी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप लोग इतने क्वेश्चंस करेंगे और मुझे एक और वीडियो जो है वो इसकी बनानी पड़ेगी। मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना ली जाए जिसके ऊपर मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ। तो जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सारे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं इस पेपर के ऊपर, ठीक है। और मैं वन बाय वन क्वेश्चन को पहले रीड करूँगी और फिर आपको उसका आंसर देते जाऊँगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन मुझसे फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा था, वो ये था कि चीक्स के फाइन हेयर पे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप इसको बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि आपकी जो स्किन का कलर है वो फेयर होना चाहिए। पार्ट 1 या पार्ट 2 में मेरा ख्याल है किसी एक वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ, इनकी मैनुअल जो आती है साथ जो बुक आती है उसके ऊपर मेंशन है कि आपकी अगर डार्क स्किन टोन है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस पर इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। जिनकी फेयर स्किन टोन है वो कर सकते हैं। तो अगर आपकी फेयर स्किन टोन है तो आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है जी, आपने कहाँ से बाय की, उसका लिंक मेंशन कर दें। उसका जो लिंक है जनाब वो मेरी दोनों तीनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है जहाँ से मैंने बाय की है, ठीक है। उसमें ये है कि पेपॉल की ऑप्शन आती है। कुछ लोगों के पास कार्ड नहीं होता, जैसे मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था, मैंने किसी से पेमेंट करवाई थी। तो दराज का एक सेलर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उनके पास भी ये डिवाइस है, वो चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। और वहाँ से वो मंगवाते हैं। इसको तकरीबन 1 माह लग जाता है, 1 से 1.5 माह लग जाता है। तो उस टाइम पीरियड के दौरान वो आपको दे देंगे, आप मंगवा सकते हैं। मैंने यूज़ की हुई है, वो भी अच्छी है, ठीक है। फिर है जनाब क्वेश्चन, डज इट वर्क ऑन मैन फेशियल हेयर। बिल्कुल भाई, डिवाइस को क्या पता ये औरतों के बाल हैं या मर्दों के बाल हैं, वो काम करेगी, ठीक है। फिर किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है कि कितने फ्लैशेस हैं इसके जनाब 400,000 यानी कि 4 लाख जो हैं वो फ्लैशेस हैं, जो कि कंपनी की इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, ठीक है। ये मैं खुद से नहीं कह रही, इनकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, इसको जब कोई यूज़ कर ले और फिर जब यूज़ करना बंद कर ले तो बाल वापस आ जाते हैं। देखें, अगर हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से भी करवाते हैं, किसी सैलून से भी करवाते हैं लेज़र, तो अगर कोई बंदा आपको ये कहता है ना कि जी परमानेंट सोल्यूशन है आपके बालों का, तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनकी बहुत होती है हाइपोटेंसी की, उनके पास मशीन्स होती हैं, तो वहाँ पे उनकी रेज काफ़ी स्ट्रांग होती हैं जो इसके अंदर से इमिट होती हैं। और ये जो है क्योंकि होम बेस्ड है तो इसमें थोड़ी सी कम होती है। तो अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा रहे हो, फिर भी आपको फॉर लाइफ टाइम जो है वो करवाना पड़ता है, ठीक है। फॉर लाइफ टाइम से ये होता है कि स्टार्ट में आपको सेशन ज़्यादा लेने पड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको सेशंस आपके कम हो जाते हैं। जब आपके बाल काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं तो भी आपको साल में 1 या 2 सेशन लेना पड़ता है, 6 से 7 महीने के बाद। तो अगर कोई आपको बंदा ये कह रहा है ना कि जी ये हमेशा हमेशा के लिए आपके बाल खत्म हो जाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं होगा, किसी मशीन से भी नहीं होगा, ठीक है। लेज़र करवा रहे हैं तो भी आपको जो बाल हैं आपके वो आते हैं, तो आपको सेशन लेना पड़ता है। तो जहाँ तक क्वेश्चन इसका है कि जब आप छोड़ते हैं तो आपके बाल ऑब्वियसली आ जाते हैं, ठीक है। बाल आपके आते हैं, मैं भी आपको अपने बालों को मैं दिखा देती हूँ, अगर आपको शायद नज़र आ जाए। ये देखें, मैंने ये, अच्छा जी, सॉरी फॉर दिस पार्ट। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा यू यू वाला फैक्टर हो जाए उनमें। तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश की है कि मेरे बाल पहले भी लेज़र करने से पहले भी ऐसे ही थे, ठीक है। और अभी मैं लेज़र करती हूँ तो देखिए पैच में आया है बाल, यानी कि कुछ पार्ट्स इस तरह के मैं हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है। और कुछ जगह पे बिल्कुल बाल नहीं है जहाँ पे लेज़र मेरा ठीक से होता है, लेकिन कुछ जगह पे स्किप हो जाता है। ऑब्वियसली बहुत कोशिश की जाती है कि स्किप ना हो, लेकिन फिर भी स्किप हो जाता है। तो जहाँ पे स्किप हो जाता है वहाँ पे बाल आए हुए हैं, और जहाँ पे लेज़र ठीक होता है वहाँ पे देखिए अभी तक बाल नहीं आए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है। पार्ट आपका स्किप हुआ, वहाँ पे फिर ऑब्वियसली बाल जल्दी आते हैं, और जहाँ पे कंटिन्यूसली आप कर रहे हो, काफ़ी अरसे से कर रहे हो, सेशन ले रहे हो, तो वहाँ पे बाल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर है क्वेश्चन कि मेरे चिन हेयर हैं, यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, वैक्स करके यूज़ कर सकते हैं बाल। नहीं, ये आप लोगों ने नहीं करना। कुछ लोगों को जो था ना वो मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप ही अगर हम लोग वैक्स करके फिर इसके ऊपर डिवाइस को यूज़ करें तो क्या ये वर्क करेगी। बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि ये जो डिवाइस होती है ये क्या करती है, लेज़र काम कैसे करता है, ये आपकी रूट्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो अगर आप पहले फेस से या बॉडी के किसी भी पार्ट से पहले वैक्स कर लेते हो, वैक्स करके उसकी रूट्स ही निकाल देते हो,
तो जो मशीन है, जो लेज़र है, वो कहाँ पे वर्क करेगा? वो आपकी स्किन को बर्न कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसको रूट्स नहीं मिलेंगी। तो इसने क्या करना होता है, इसने पहले फाइंड आउट करना होता है कि रूट्स कहाँ पे है, तो रूट्स को वो टारगेट करती हैं इसकी जो रेज होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने बालों को पहले ट्रिम करना होता है। जैसे मैं जो हूँ ना, मैं भी ला के दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये है सिल्क एपिल ब्राउन की, ये है एपिलेटर है, सिल्क एपिल 7, ठीक है। मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके साथ ना अटैचमेंट्स होती हैं, यहाँ पे इस तरह से अटैचमेंट्स होती हैं, तो आप ये लगा सकते हो। आप मैंने फेस पे करना होता है तो ये ट्रिमर लगा के मैं बालों को ट्रिम करती हूँ, जो कि बालों को ऊपर से काटता है। और भी इसकी अटैचमेंट्स होती हैं, तो आप अगर आपके पास ये है जो ट्रिम करता है तो आप ले सकते हो। अगर ये नहीं है तो जैसे शेवर होते हैं या जो रेजर्स होते हैं, लेडी रेजर्स जो होते हैं, बाजार से मेरा हालत 15-20-30 रुपए की या 40-50 के इतने के मिल जाता होगा, मैंने परचेज़ नहीं किया लेकिन सस्ते ही होते हैं। वो आप लेके तो आप उससे भी शेव कर सकते हो। बस आपका मकसद क्या है, बालों को ऊपर से काटना है, ऊपर से ट्रिम करना है, ठीक है। बालों को रूट्स से निकालना नहीं है। आपने वो करके तो फिर लेज़र करना है, ठीक है। फिर है जनाब, इस लेज़र का इस्तेमाल कब तक करना है, मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपको लाइफ टाइम ये करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 साल यूज़ करेंगे उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये होता है कि आपके सेशन स्टार्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब आप ज़्यादा सेशन लेते हो तो आपके बालों की, क्योंकि ये रूट्स को वीक कर देता है, तो कुछ बाल जो होते हैं उनकी रूट्स इतनी वीक हो जाती हैं कि दोबारा निकलती नहीं है, ठीक है। तो जो बाल आपके कमज़ोर हो जाते हैं, जो जिनकी रूट्स बिल्कुल कमज़ोर होती हैं, वो तो नहीं निकलेंगे, लेकिन जो निकलेंगे वो बालों की जो होती है ना मोटाई, की कितना मोटा बाल है वो उसी तरह आपका निकलता है। जैसे मैं अभी फेस से कर रही हूँ या बाजुओं से कर रही हूँ या लेग्स से कर रही हूँ, तो जब वो बाल आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, पैचेस में आ रहे हैं, लेकिन जो बाल आ रहे हैं ना, ठीक से आ रहे हैं, वो जैसे पहले जितने मोटे थे उतने ही आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व की है, वो ये की थी कि जब मैं डर्माटोलॉजिस्ट से अपना करवाया था स्टार्ट लेज़र, तो मेरे ना यहाँ पे 3-4 बाल थे मोटे मोटे, ठीक है। तो मेरे वो फर्स्ट सेशन से ही वो मोटे मोटे बाल उड़ गए थे। मतलब उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट अपना सेशन लिया तो बाकी मेरे फेस पे बाल आए, लेकिन वो मोटे मोटे नहीं आए। तो मोटे मोटे तो मेरे अभी तक नहीं आए, तो मुझे नहीं पता ये क्या लॉजिक हुई है कि मोटे मोटे बाल जो हैं वो शायद ज़्यादा पतले हो गए या क्या है, वो बिल्कुल शायद खत्म हो गया, वो नहीं आ रहे। लेकिन बाकी जो मेरे फेस पे, बाकी मेरी बॉडी पे जो बाल जिस तरह पहले थे वैसे ही आते हैं, लेकिन पैचेस से आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर है क्वेश्चन, डिड यू पे एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी? नो, जो भी मैंने आपको चार्जेस बताए थे वो 16,100 था। मैं अब एक और चीज़ बता दूँ आपको। अभी एक और मुझे रिसेंटली कमेंट आया हुआ था कि ये तो पता नहीं 21-22 हज़ार की बन रही है, तो आप ही मुझे प्लीज़ बता दें क्यों है। देखिए, डॉलर का जो रेट होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। दूसरी उनकी सेल भी आगे पीछे कोई कम ज़्यादा होती रहती है। तो जब मैंने परचेज़ की थी तब वो 16,100 रुपये की बन रही थी। अभी भी जो डॉलर का रेट है उसको कम या ज़्यादा होने की वजह से इनकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। इसके अलावा मैंने कोई और चार्जेस पे नहीं किए थे, ठीक है। फिर है जी, मेरी शादी है, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या मैं ये लेज़र मशीन यूज़ कर सकती हूँ? अच्छा, मैं इसका पहले भी मैंने आंसर दिया हुआ है। कुछ लोगों के ना माइंड में ये है कि जैसे महीने बाद किसी की फॉर एग्जांपल शादी है, तो वो कहता है कि यार मैं अभी परचेज़ कर लेती हूँ और महीना यूज़ करूँगी, उसके बाद मेरी स्किन जो है ना वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ना करिएगा। अगर आपकी शादी 1 महीने या 2 महीने के बाद है, तो आप इस पर्पज़ के लिए मशीन मंगवा रहे हो तो ना करो। उसकी रीज़न ये होती है, देखो जब आपने ये लेज़र करना स्टार्ट करना है ना, तो होता क्या है, आपने हर हफ्ते शुरू के 3 महीने होते हैं जो आपने हर हफ्ते इसका सेशन लेना होता है, ठीक है। लाइक अगर आप फर्स्ट वीक आपने जब स्टार्ट किया, आपने पहले बालों को शेव करना है, शेव किया, फिर आपने लेज़र करना है। जब नेक्स्ट आपका वीक 2 जब स्टार्ट होगा, तो वीक 2 स्टार्ट होने तक ही आपके बाल जो हैं वो शेव होके जैसे बाद में आते हो वैसे ही आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। क्योंकि 1 या 2 सेशन तक इतना कोई खास इसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि शायद 1 महीने तक ऐसे फ़र्क पड़ जाता होगा, नहीं, 1-2 सेशन तक जो है इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। चौथे जाके कहीं सेशन पे आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा। मुझे मेरा सेकंड सेशन में ही फ़र्क पड़ गया था। उसकी रीज़न ये क्योंकि मैं पहले डॉक्टर से भी करवा रही थी, ठीक है। तो अगर आप इसलिए ले रहे हो कि जी महीने के बाद हमारी शादी है तो महीने तक हमारा फेस ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल ना परचेज़ कीजिएगा। क्योंकि जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं उनकी दावतें होती हैं, घूमना फिरना, आगे पीछे आना जाना होता है, तो आप लोग क्या लेज़र और शेवर साथ साथ लेते फिरोगे, और फिर ऑब्वियसली आप जब वो लेज़र करोगे, शेव करोगे, तो बाल आपके दूसरे तीसरे दिन ही प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो मसला हो जाएगा। इसलिए आप 3 से 4 महीने जो है, ये 2 से 3 महीने अपनी शादी भुगता लें और एक दफ़ा सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद आप परचेज़ करें, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।
अब है जनाब, क्या इससे हमेशा हमेशा के लिए बाल ख़त्म हो जाते हैं? मैं इसका पहले आंसर दे चुकी हूँ, मेरा ख्याल है मैंने रिपीट लिखती हूँ मैं क्वेश्चंस। हमेशा हमेशा के लिए किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं होते, आपको सेशंस जो हैं वो फिर से देने पड़ते हैं। ये डिवाइस पूरी ज़िंदगी यूज़ करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी, सेशंस बस कम हो जाते हैं। फिर है यूज़ करना बंद कर दें, बाल वापस आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं बाल वापस। पैचेस से आते हैं, जिन बालों की रूट्स बहुत वीक होती हैं तो वो बालों के बिल्कुल उनकी रूट्स झड़ जाती हैं, वहाँ पे बाल नहीं आते। लेकिन जिनकी ज़्यादा थोड़ी सी होती हैं वो उनको ज़्यादा टाइम लगता है झड़ने में, उनको ज़्यादा टाइम इस तरह लगता है निकलने में, तो इसलिए फिर वो इस तरह से वैरी करता है। लेकिन ये है कि बाल आपके जब आएंगे तो मोटे ही आएंगे, जितने पहले थे उतने ही आते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास डिवाइस होती है, आप जब चाहो इसको यूज़ कर सकते हो। कैन वी यूज़ दिस डिवाइस फॉर लेग्स हेयर? बिल्कुल आप कर सकते हैं, किसी भी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी स्किन का जो कलर है वो फेयर होना चाहिए, मतलब फेयर से मीडियम फेयर भी हो सकता है लेकिन डार्क नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, मैं 9 टाइम्स यूज़ कर चुकी हूँ हर वीक लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे ये बात आती है, देखिए हर एक बंदे के जो बाल होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों के बाल जो होते हैं वो मोटे होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के बाल होते हैं बहुत फाइन से पतले से बाल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बाल का जो है वो किस किस्म का बाल है, ठीक है। और ये कि पहले आप वैक्स करवा रहे थे या आप थ्रेडिंग करवा रहे थे, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं कुछ बंदों के अंदर, तो उसकी वजह से भी वैरी करता है। तो हर एक, अगर आप ये कह रहे हो ना कि फ़लाने का 2 महीने में रिजल्ट आ गया था, मेरा 2 महीने में नहीं आ रहा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आ जाते हैं। सिर्फ ये तसल्ली रखें कि आपके पास मशीन है और जनाब ये अब आप इसको लाइफ टाइम यूज़ करेंगे। फिर एक क्वेश्चन हुआ हुआ कि जी इसकी जब फ्लैश लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या ये मशीन बेकार हो जाएगी? देखिए इनकी जो है ना साइट, जो वेबसाइट है, मैं वो लिंक उसका मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हो। उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि इसकी 400,000 यानी कि 4 लाख जो है इसकी फ्लैश लाइफ है, यानी कि इतने ये फ्लैशेस हैं तो ये ऑन एवरेज काफ़ी अर्सा चल जाती है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद देखो स्टार्ट में आपके सेशन ज़्यादा लगते हैं लेकिन एंड पे जाके आहिस्ता आहिस्ता करके आपके सेशंस जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो इतनी फ्लैशेस इसकी यूज़ नहीं होती। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये 12 साल था मेरा ख्याल है, या शायद लाइफ टाइम लिखा हुआ था। तो मेरा ख्याल है इतने अरसे में आपके जब जिस तरह आप यूज़ कर रहे होते हो ना तो आपकी आराम से निकल जाती है। और अगर 12 साल के बाद आपको फिर से परचेज़ करनी भी पड़े, फॉर एग्जांपल ये मैं जस्ट इस तरह से कह रही हूँ कि अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन कोई है ना, तो देखो अगर आपको 12 साल के बाद ये परचेज़ करनी भी पड़ती है तो मेरा ख्याल है बंदा कर लेता है। 16,000 अगर मैंने पे किया है 12 साल पे, अगर मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ तो देखें वो कितनी उसकी प्राइस बनती है। तो काफ़ी बजट फ्रेंडली है फिर भी। तो अगर 12 साल भी निकाल जाए तो बड़ी बात है, मैं कहती हूँ 10 साल भी निकाल जाए बड़ी बात है, ठीक है। फिर है जनाब, ब्लीच कर सकते हैं और फिर ये डिवाइस यूज़ कर सकते हैं? आप ब्लीच बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ब्लीच इसको यूज़ करने से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले करिएगा क्योंकि वो स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो इसको यूज़ करने से पहले होना चाहिए और इसको यूज़ करने के बाद भी अगर आपने ब्लीच करनी है तो भी 3 से 4 दिनों का गैप लाजमी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपके बाल जो है वो ब्लॉन्ड हो जाएंगे यानी कि गोल्डन बाल हो जाएंगे तो गोल्डन बालों के ऊपर ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। मैं एक आपको ये चीज़ बता रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, उसको क्लियरली बता रही हूँ कि अगर आपके गोल्डन बाल होंगे, गोल्डन बालों पे ये वर्क नहीं करती, जिनके ब्लैक बाल होते हैं उन पे वर्क करती है। फिर है, इस डिवाइस के बाद मेकअप और फेशियल कर सकते हैं? अगर आपने फेशियल लेना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि ब्लीच का 3 से 4 दिन का गैप है, तो अगर आप फेशियल ले रहे हो इस मशीन को यूज़ करने से पहले या बाद में 1 हफ्ते का गैप लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आप जो हो इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। मेकअप की जहाँ तक बात है, आप मेकअप कर सकते हो लेकिन जब आपने इसको यूज़ किया ना तो यूज़ करने के 24 घंटों के बाद आप करो, ठीक है। फिर है जी, इस डिवाइस को यूज़ करने से पहले फेस पे क्या लगाना है और बाद में क्या लगाना है? अच्छा देखिए, जब आप इस मशीन को यूज़ करोगे, इस डिवाइस को यूज़ करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लेना है। सोप से करते हो या फेस वॉश से करते हो, जिससे भी करते हो उससे अच्छे से फेस को वॉश करके ड्राई कर लिया। फेस को जब आपने ड्राई कर लिया तो ड्राई करने के बाद आपने ये मशीन यूज़ करनी है, ठीक है। जब आपने अच्छे से उसको यूज़ कर लिया फिर आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना आपने। अच्छा जी, फिर है जी क्वेश्चन, इज़ इट चार्जेबल? ये मेरा ख्याल है लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अभी और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को हुआ तो आप मुझसे कर सकते हैं। चार्जेबल की जहाँ तक बात है तो जनाब ये चार्ज करके बाद में जिस तरह यूज़ करते हैं वैसे नहीं होगा। इसको डायरेक्टली ये चार्जर आता है साथ, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, इसको आपने डायरेक्टली प्लग करना है, ऑन करके डायरेक्टली आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से बैटरी अगर इसमें नहीं है, चार्जेबल नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि क्या होता है, जब आप इसको चार्ज करते हो कुछ अर्से के बाद इसकी बैटरी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बैटरी ख़त्म, इसका मतलब है डिवाइस फारिग, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छी चीज़ है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए थे, काफ़ी लोगों को मैंने 1 बाय 1 उनके कमेंट्स में जाके उनको रिप्लाई किया है।
और बाकी जो मुझे लगा कि शायद वो उन लोगों ने पता नहीं अब इसको रीड भी किया है कि नहीं मेरे रिप्लाई को, तो मैंने इसलिए सेपरेट वीडियो बना दिया। अगर आप लोगों के माइंड में कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दोबारा से कमेंट्स कर सकते हैं, दोबारा से क्वेश्चंस कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर दूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।